बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट 11 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। कहाँ पे पहुँच गए हैं हम? पार्ट 11 ब्लीचिंग पाउडर। बार बार समझा रहा हूँ, देखें गुम मत हो जाए, ठीक है। इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आता, नहीं, आपको समझ सब आता। प्रॉब्लम यह है कि इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप संभाल नहीं पाते। लेकिन अगर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे चलेंगे, इस बुक के मुताबिक चलेंगे, आपके नोट्स के अंदर पूरी बात नहीं बताई जाती, कट कटा के वो नोट्स शॉर्ट करके छोटे छोटे आपको दे दिए जाते हैं एकेडमी से, ट्यूशन सेंटर से, कोचिंग से, कॉलेजेस से, और वो आप उनके रट्टे मार रहे हो तो उनमें मुकम्मल बात नहीं होती। अपनी बुक के मुताबिक चलें, मेहरबानी करें, ठीक है। अपने हाल पर रहम करें, अपने माँ बाप के भी हाल पर रहम करें, ठीक है। बुक के मुताबिक चलें, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागें। तो अब ये चैप्टर नंबर 1 जो है ये चल रहा है और हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड है बिल्कुल। ये टॉपिक जो चल रहा था पेज नंबर 14 से, केमिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जो हैं, ये टॉपिक है जो चल रहा है। इस टॉपिक के अंडर हमने 2 इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जो हैं एस ब्लॉक के, वो डिस्कस करने हैं। पहला कर चुके हम पिछली वीडियोस के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रिपरेशन भी हमने देख ली सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कास्टनर केल्नर मेथड की मदद से। सोडियम हाइड्रोक्साइड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, केमिकल रिएक्शंस भी देख लिए, यूजेस भी देख लिए। अब ये दूसरा कंपाउंड जो है वो हम एस ब्लॉक एलिमेंट का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसकी तैयारी देखेंगे हेज़न-क्लेवर मेथड के ज़रिए कि ये कैसे तैयार होता है, ये होता क्या है, ये आपको पता चलेगा। कैसे तैयार होता है ये पता चलेगा आपको। जो प्लांट इसको तैयार करेगा, मतलब वो मशीन जो इसको तैयार करेगी, आसान लफ्ज़ों में, वो मशीन कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाएंगी, तब जाके वो कैसे बनाएगी, उस मशीन का स्ट्रक्चर, उस प्लांट का स्ट्रक्चर भी यहाँ मैं बनाऊँगा, वो भी बताऊँगा आपको। और इसकी तैयारी आपको ब्लीचिंग पाउडर की बताऊँगा भी। बुक के अंदर कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स भी हैं, वो भी आपको साथ साथ बताऊँगा। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ फिर ब्लीचिंग पाउडर की वो हम देखेंगे, थोड़ी सी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ब्लीचिंग पाउडर की वाटर के साथ, एसिड्स के साथ, वो देखेंगे। यूजेस देखेंगे। ये ब्लीचिंग पाउडर का टॉपिक तमाम हो जाएगा। इसके नीचे एक और टॉपिक मौजूद है जो ब्लीचिंग पाउडर से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि वो टेबल है पूरा का पूरा। उसके अंदर 2 चीज़ें आपको बताई गई हैं, पेज नंबर 18 पे आप देख भी सकते हैं। उसमें आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स के यूजेस बताए हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के यूजेस बताए गए। दोबारा सुन लीजिए, पेज नंबर 18 पे नीचे टेबल दिया हुआ है, ये सबसे आखिर में इस वीडियो के जो मैं बताऊंगा, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एलिमेंट्स जो हैं सिलेक्टेड, उनके यूजेस, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के यूजेस जो है वो हम देखेंगे। पेज नंबर 19 पे टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का टॉपिक तमाम हो जाएगा। फिर रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट है, वो अगली वीडियो में देखेंगे। वो बड़ा तगड़ा किस्म का है, ठीक है। 3-4 पेजेस हैं। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब भी होगा उन केमिकल रिएक्शंस को देख के, लेकिन अगर मेरी हिदायत पर अमल करते रहे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलें शुरू करते हैं फिर। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर नोट करते रहिए। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल फार्मूला जो है वो भी लिख लें, Ca और OCl2। ये थोड़ा सा टेक्निकल इन नेचर है, असल में इसको कंपाउंड बोला जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दुनिया में 3 किस्मों की चीज़ें हैं, ठीक है। या तो वो एलिमेंट हैं, या वो कंपाउंड हैं, या वो मिक्सचर हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी ये बात मैंने आपको बताई है। इसको जहन नशीन, आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई जितनी चीज़ें हैं ना, सोफ़ा, बेड, कंप्यूटर, मोबाइल, आप, मैं, ज़्यादातर चीज़ें 90% आपकी ज़िंदगी में बिखरी हुई चीज़ें मिक्सचर्स हैं। 9% चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बिखरी हुई चीज़ें कंपाउंड्स हैं। 1% से भी कम चीज़ें ऐसी हैं जो कि एलिमेंट्स हैं चीज़ें, एलिमेंट्स भी, मिक्सचर्स भी, कंपाउंड भी। यहाँ पर इसको
आपकी बुक में एज अ कंपाउंड बताया गया है, जो कि टेक्निकली गलत है। ये बात जहन में रखिएगा, जो कि टेक्निकली गलत है। नोट्स में जो लिखा हुआ है, बुक में जो लिखा हुआ है, वो आप एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख दें, कोई मसला नहीं है, आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको टेक्निकल नुक्ता इसका बताऊं कि आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये बेसिकली मिक्सचर है दो चीज़ों का, ये मिक्सचर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किन चीज़ों का मिक्सचर है? ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, और दूसरी चीज़ जो है वो है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का। इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जो केमिकल फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे होते हैं ना, जैसे ये H2O है, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये CaOCl2 है। अब ये केमिकल फार्मूला जो लिखा हुआ है, ये केमिकल फार्मूला जो लिखा हुआ है, ये है किसका? एलिमेंट का? नहीं, एलिमेंट का तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट तो होती वो चीज़ें हैं जिनमें आपको सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स नज़र आते हैं। यहाँ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, तो एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता। अब दो ऑप्शन आपके पास रहेगा, या तो ये कंपाउंड है या ये मिक्सचर है। ये तो वाटर है, ये कंपाउंड है, ठीक है, और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये मिक्सचर है। क्या फ़र्क होता है दोनों के अंदर? बुनियादी फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग जो आप सुनते हैं ना, कौन कौन सी केमिकल बॉन्डिंग होती है? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग आपको नज़र आएगी कंपाउंड्स के अंदर। इंट्रामोलिकुलर होगी या फिर इंटरमोलिकुलर होगी। इंट्रामोलिकुलर वो होती है जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान होती है। जैसे ये मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, ये हमारे पास क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग, जो दो तरह की होती है, या तो कोवेलेंट बॉन्ड होगी या आयोनिक बॉन्ड होगी। एक दूसरी बॉन्डिंग जो होती है वो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। इस तरह से H2O 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 H2O। तो केमिकल बॉन्डिंग आपको यहाँ पर नज़र आएगी दोनों किस्मों की, कंपाउंड के अंदर इंट्रामोलिकुलर भी और इंटरमोलिकुलर भी। मिक्सचर्स के अंदर ऐसा मामला नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर का मतलब ही ये होता है कि आपने दो तीन चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। बल्कि मुझे ये कहना मुनासिब होगा कि दो तीन चीज़ें जो हैं उनको एक जगह जो आपने इकट्ठा किया है, तो वो दो तीन चीज़ें, हो सकता है कि वो दो तीन चीज़ें एलिमेंट को एक जगह इकट्ठा कर दिया हो आपने। हो सकता है दो तीन चीज़ों के अंदर एक दो चीज़ें एलिमेंट हों, एक दो चीज़ें कंपाउंड हों, इसका मिक्सचर आपने बना दिया हो। या हो सकता है वो दो तीन चीज़ें जिनका आप मिक्सचर बना रहे हैं वो सब के सब कंपाउंड हों। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दोनों चीज़ें कंपाउंड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी और कैल्शियम क्लोराइड भी। ये दोनों कंपाउंड्स हैं जिनको आप एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, उसके नतीजे में ये मिक्सचर बन रहा है जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ केमिकल बॉन्डिंग इनके दरमियान नहीं है कोई, इसका अलग केमिकल फार्मूला है, इसका अलग केमिकल फार्मूला है। बस इन दोनों को एक जगह पर आपने इकट्ठा कर दिया और जो मिक्सचर बना है वो क्या है? वो आपका ब्लीचिंग पाउडर है। समझ में आ गई बात? एस ब्लॉक एलिमेंट से ये ताल्लुक़ रखता है मिक्सचर। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट का ये देखें, कैल्शियम आपको नज़र आ रहा है, दो ग्रुप आते हैं ना एस ब्लॉक एलिमेंट में, 1A और 2A। कैल्शियम 2A का एलिमेंट और ये उसी का मिक्सचर है बेसिकली। ठीक है भाई, ये बात हो गई, ये आपने लिख भी दिया, इसकी डेफिनेशन आ गई। टेक्निकल चीज़ें हैं सारी की सारी नोट करने वाली है, नोट करते रहिए। ठीक है भाई, तो ये तो बात आ गई कि ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और जो है कैल्शियम क्लोराइड का मिक्सचर। अब ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका भी फार्मूला मैं लिख देता हूँ। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला Ca और OCl और 2, और कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। अब देखें कितना बारीक सा फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2, ब्रैकेट नहीं है, और ये क्या है? मिक्सचर है दो चीज़ों का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का और कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला जब आप देखते हैं
तो आपको बिल्कुल ये इस जैसा ही नज़र आता है, ब्लीचिंग पाउडर जैसा। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि MD टेस्ट वगैरह आप दें या कोई सा भी टेस्ट दें उसमें ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कैल्शियम क्लोराइड, इन दोनों फार्मूलाज को, क्योंकि ये बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर मिक्सचर है, इसलिए दोनों फार्मूलाज को, दोनों चीज़ों का मिक्सचर है ना, तो दोनों चीज़ों के फार्मूलाज को एक जगह जब इकट्ठा किया है तो ये बना है CaOCl2 और CaCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर Ca एक ले लिया और उसके बाद Cl और O। अब देखें Cl 2 है, Cl भी 2 है, तो यहाँ पर O एक है, ये O ले लिया, Cl 2 ले लिया। इस तरह से ये ब्लीचिंग पाउडर का ये फार्मूला बना है। ये दो फार्मूलाज को मिक्स करके उसका एक रेशो जो है वो लिया गया। ये टेक्निकल बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप रट्टे वाले बच्चे तो हैं नहीं, आप तो समझने वाले हैं, इसलिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का आपको पता भी चल गया है कि ये जो है वो एक मिक्सचर है। अब आगे चलते हैं इससे। इसका इंट्रोडक्शन पहले ले लें ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? आल्सो कॉल्ड, इसी ब्लीचिंग पाउडर को एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। वो कैल्शियम क्लोराइड जो है ना, उसका क्लोराइड आखिर में लिया गया है, इस तरह से, तो इसको ये भी बुलवाया जाता है, ठीक है। यूज्ड एज इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो है वो दो तरह से किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर मतलब वाइटनिंग के लिए, वाइटनिंग सफ़ेदी लाने के लिए कपड़ों में लगाया जाता है, दूसरी चीज़ों में लगाया जाता है ताकि सफ़ेदी आ जाए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर, वाइटनिंग के लिए, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट, जरासीम कुश, डिसइंफेक्टेंट, जरासीम को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिपरेशन जो है इसकी दो तरह की होती है, लैब में भी तैयारी होती है इसकी आप लैब में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं और कमर्शियली भी कर सकते हैं, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, बड़े पैमाने पर। तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा कि इसकी लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन की बात की जा रही है या कमर्शियल प्रिपरेशन की बात की जा रही है। ध्यान में रखिएगा, अगर कमर्शियल बुनियादों पर, मतलब बड़े पैमाने पे आप तैयारी कर रहे हैं, फैक्ट्री में इसकी तैयारी कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर की, कमर्शियली इसको तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेथड है ना, जो तरीका है, जो मेथड है जिसके तहत आप तैयारी कर रहे हैं, उसका नाम, वैसे कई मेथड है लेकिन हम जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो है हेज़नक्लेवर मेथड, ठीक है। और इस हेज़नक्लेवर मेथड के अंदर जो प्लांट आप यूज़ करते हैं, जो मशीन आप यूज़ करते हैं, जो प्लांट आप यूज़ करते हैं, जो मशीन आप यूज़ करते हैं, उस मशीन का भी नाम हेज़नक्लेवर ही है, हेज़नक्लेवर प्लांट। उस मशीन का क्या नाम है? हेज़नक्लेवर प्लांट। तो हम ये देखेंगे कि ये जो प्लांट है जिसका नाम हेज़नक्लेवर प्लांट है, जिसके अंदर ये ब्लीचिंग पाउडर आप तैयार कर रहे हैं, इस मेथड को यूज़ करते हुए, जिसका नाम है हेज़नक्लेवर मेथड, ये प्लांट है कैसा, ये मशीन है कैसी इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लें सर। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को देख लें पहले कि इसका स्ट्रक्चर है कैसा। स्ट्रक्चर ऑफ हेज़नक्लेवर प्लांट, ये जो मशीन है, इसके स्ट्रक्चर से मतलब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं तो आप नोट कर लीजिए। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले साइलेंडर्स आते हैं,
5, 6, 8 साइलेंडर्स हैं बड़े बड़े इस तरह के, ये इस तरह के साइलेंडर्स हैं ये, ठीक है, ये साइलेंडर्स हैं। अभी बनाता हूँ इसकी पिक्चर, पहले आप नोट कर लें ठीक है। तो साइलेंडर्स हैं, और क्या चीज़ है, साइलेंडर्स के अलावा इसके अंदर आपको रिवॉल्विंग ब्लेड्स जो है वो भी नज़र आएंगे। रिवॉल्विंग ब्लेड्स जो है वो भी आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको इन रिवॉल्विंग ब्लेड्स को घुमाने के लिए रोटेटिंग शाफ्ट जो है, रोटेटिंग शाफ्ट जो है वो भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा इनलेट भी है, इनलेट भी है और आउटलेट भी है। इनलेट क्या है, इनलेट वो है जिसमें से आप चीज़ें डालेंगे यानी कि वो जगह जहाँ से आप चीज़ें इस प्लांट में डालेंगे वो इनलेट कहलाएंगे, और इस प्लांट से जो चीज़ है आखिर में बन के निकलेगी उस जगह को आउटलेट कहेंगे। यहाँ से डाला जाएगा, आउटलेट से निकाला जाएगा। तो ये वो जगहें हैं, जो डालने वाली जगहें हैं वो दो हैं हमारे पास। यहाँ पर दो आउटलेट हैं। एक वो आउटलेट है जिसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। एक इनलेट वो है जहाँ से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, और क्लोरीन गैस एक और इनलेट ऐसा है जहाँ से आप क्लोरीन गैस डालेंगे। जिस इनलेट में से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे उसका एक नाम है हॉपर, उसको हॉपर कहा जाता है। मैं भी बना के उसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ, उसको हॉपर कहा जाता है, ठीक है। रह गया आउटलेट, आउटलेट समझ जाइए अब निकलेगा क्या प्लांट में से बन के, आपकी मतलूबा चीज़ भाई ब्लीचिंग पाउडर बन के निकलेगा। तो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि आपका ब्लीचिंग पाउडर जिस सुराख में से निकलेगा, जिस होल में से निकलेगा उस होल को हम कहते हैं आउटलेट, ठीक है। तो ये हो गए सिलेंडर्स, रिवॉल्विंग ब्लेड्स, रोटेटिंग शाफ्ट, बस ये मेन चीज़ है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पर। यहाँ देखें, बल्कि इसको मिटा दूँ, इनके नाम पहले बता दूँ। ये देखिए सिलेंडर्स जो है ना, सिलेंडर्स इस तरह के, ये देखें, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर। ये सिलेंडर्स जो हैं ये तो सिलेंडर हो गए कि अंदर से खाली हैं, ये नहीं, अंदर से खाली नहीं है। अंदर इनके अंदर ब्लेड लगे हुए हैं, ब्लेड, इस तरह के ब्लेड। ये पेज आपको नज़र आ रहा है इस तरह ऐसे, ये तो बहुत चौड़ा हो गया ना ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह के ब्लेड लगे होंगे इस सिलेंडर के अंदर भी। अब देखें, मैं यहाँ बना नहीं सकता ऐसा, इसको देखें, ऐसे ब्लेड होंगे, घूमने वाले ब्लेड। यहाँ एक ब्लेड ये रहा, एक ब्लेड ये रहा, एक ब्लेड ये रहा, एक ब्लेड ये रहा। ये कौन से ब्लेड हैं, ये रिवॉल्विंग ब्लेड, ये घूमने वाले ब्लेड्स हैं। ये इस तरह से घूमेंगे, यूँ ऐसे घूमेंगे। अब इन ब्लेड्स को घुमाने के लिए भी एक चीज़ चाहिए। वो चीज़ क्या है, वो बाहर लगी हुई होती है यहाँ पर, ये डंडा सा लगा हुआ जिससे ये कनेक्ट। ये जो बाहर वो चीज़ लगी हुई है ना, इसको हम कहते हैं रोटेटिंग शाफ्ट। ये जो डंडा है, ये बेसिकली डंडा जो है वो यूँ घूमेगा, यूँ घूमेगा, यूँ घूमेगा, रोटेट होगा, रोटेट होगा। इसके रोटेट होने से, क्योंकि इसके साथ कनेक्ट है ये साइलेंडर्स के अंदर ये ब्लेड, तो ब्लेड भी घूमेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये जो है वो घूमेगा, अंदर मौजूद ब्लेड जो हैं वो भी घूमेंगे, साइलेंडर्स के अंदर जो ब्लेड हैं वो भी घूमेंगे। क्यों आखिर ये घूमने का मामला हो रहा है उसकी वजह यहाँ पर, ये खाली ये जगह, यहाँ से आप, ये है इनलेट। कौन सा वाला इनलेट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हॉपर कहलाता है। इसकी ऐसी शक्ल नहीं होगी, इसकी शक्ल बल्कि यूँ होगी, चौड़ी सी। इसको यूँ बना देता हूँ, ये इस तरह की, समझ आ गई? इसमें आप डालेंगे क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कैसा होता है? इसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये ड्राई होगा, बिल्कुल खुश्क,
आम जिसको हम ज़बान में चूना कहते हैं, ठीक है, चूना जो है, तो ये ड्राई स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जो है वो यहाँ से आप डालेंगे, ढेर सारा डालते रहेंगे, ठीक है। यहीं से नीचे की तरफ वाला जो सिलेंडर है यहाँ से, यहाँ भी एक इनलेट होगा, यहाँ से आप जो इन करेंगे वो करेंगे क्लोरीन गैस को। याद रहे एक चीज़ सॉलिड है जो कि ड्राई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप यहाँ से डाल रहे हैं, ठीक है, ये सारे सिलेंडर कनेक्ट हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप यहाँ से डालेंगे ना, वो यहाँ से इसमें घूमेगा, फिर यहाँ भी आएगा, ये सिलेंडर्स कनेक्ट हैं आपस में, तो फिर यहाँ भी आएगा, फिर ये यहाँ भी आएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये ऊपर से जो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं स्लैग्ड लाइम, वो यहाँ से इन सिलेंडर्स में घूमता हुआ नीचे आएगा, बिखरता हुआ, घूमता हुआ। मकसद यही है ये रोटेटिंग शाफ्ट लगाने का और अंदर ये जो है वो रोटेटिंग ब्लेड्स लगाने का, ताकि इनके ऊपर जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई स्लैग्ड लाइम गिरे तो वो घूमे। क्यों भाई? क्यों? मिक्स करना है। किसको मिक्स करना है? ये नीचे से जो आप क्लोरीन गैस डाल रहे हैं ना, ये क्लोरीन गैस है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो खुद ब खुद ऊपर जाएगी। क्लोरीन गैस खुद ब खुद जो है वो ऊपर तक जाएगी। ऊपर से आ रहा है स्लैग्ड लाइम ड्राई वाला, नीचे से क्लोरीन गैस भर रही है इसके अंदर। अब हमें इसको मिक्स करना है, इसके लिए ब्लेड्स को हिलाना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। उसके लिए बाहर हमारे पास ये शाफ्ट मौजूद है, ये घुमा रहा है। तो अच्छे तरीके से जैसे जैसे ये क्लोरीन गैस जो है ये इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ मिक्स होती रहेगी, उसके नतीजे में क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। ये अब ब्लीचिंग पाउडर जो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, सब जगहों पे ब्लीचिंग पाउडर बनेगा ना, क्योंकि ये घूम रहे हैं ब्लेड्स। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो फिर नीचे गिरेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर भी एक आउटलेट है, ये रहा। यहाँ से ये ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। ये आसान सा मेथड है इसका। इस पूरे प्लांट को हम कहते हैं हेज़न-क्लेवर प्लांट, और ये पूरा मेथड हेज़न-क्लेवर मेथड कहलाता है। सिंपल सा है, जिसमें ड्राई स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप ऊपर से डालेंगे, नीचे से क्लोरीन गैस आएगी, इनको मिक्स किया जाएगा, उसके नतीजे में कैल्शियम ये अपना ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ठीक है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा सिर्फ यही नहीं बनेगा, ठीक है, बल्कि यहाँ पर H2O पानी भी बनेगा इसके साथ। ये बात जहन में रखिएगा। मतलब ये कि जो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा ना, यहाँ आउटलेट से बाहर जो निकलेगा ब्लीचिंग पाउडर, वो खुश्क नहीं होगा, वो गीला होगा। आप क्या करेंगे? फिर उसको धूप में सुखाएंगे उस ब्लीचिंग पाउडर को, तो उसमें से जितना पानी होगा वो एवापोरेट हो जाएगा, और ये बिल्कुल ड्राई आपको क्या मिल जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है भाई, तैयारी हो गई सारी ब्लीचिंग पाउडर की। अब इसके आगे हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस देख लेते हैं। ठीक है भाई, सारा प्रोसेस हो गया, ये सब मैंने समझा भी दिया। इसके पॉइंट्स मैंने इसके प्रोसेस के लिखे हुए भी हैं स्टेप में, कि आप किस तरह डालेंगे और निकालेंगे। मेरे ख्याल में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब मैंने ओरल ही बता दिया। इतनी इंग्लिश तो माशाल्लाह आपकी होगी, रट्टे वाले तो है नहीं आप। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं कि आप पहले ऊपर से डाल रहे हैं वो स्लैग्ड लाइम को, जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और नीचे से क्लोरीन गैस डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं ब्लेड को, ये जो मैंने बातें बताई हैं भाई, इसी को अंग्रेज़ी में लिख दीजिए, आपका जवाब भी बन गया ये। ठीक है, रट्टे मत मारें यार, रट्टे मत मारें, ठीक है। इतना कोई रॉकेट साइंस सिस्टम नहीं है, ठीक है। दिल बड़ा करें अपना, डरे नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, कोई क़यामत नहीं आएगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लें इसकी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी ज़ाहिरी खुसूसियात ब्लीचिंग पाउडर की क्या है? सबसे पहले इसका अपीयरेंस, ये दिखने में कैसा होगा? अपीयरेंस ब्लीचिंग पाउडर दिखने में कैसा होगा? डर्टी वाइट, यानी कि वाइट कलर तो होगा लेकिन गंदा सा वाइट कलर इसका होगा। ठीक है भाई, क्लोरीन गैस की मदद से बनाया जा रहा है, इसलिए इसकी स्मेल जो होगी, ऑर्डर जो होगा, इसकी स्मेल जो होगी वो कैसी होगी? क्लोरीन ऑर्डर होगा इसका, क्लोरीन ऑर्डर होगा। आप स्विमिंग पूल वगैरह पे जाते हैं, जब
स्विमिंग पूल वगैरह पे तो आप देखते हैं वो जो स्विमिंग पूल का पानी है उसकी अजीब सी स्मेल आ रही होती है, ठीक है, वो यही डाला जाता है उसके अंदर, ठीक है। इसी को डिसइंफेक्टेंट भी है ना, ये जरासीम कुश भी है ये। और क्या है इसके अंदर, सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर डिज़ोल्व भी हो जाता है। बस जो आपकी बुक में प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ 3 ही, वो उनके मैंने बुलेट्स यहाँ पे बना दी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी थोड़ी सी लिखी हुई हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसका रिएक्शन दिखाया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका रिएक्शन दिखाया गया है वाटर के साथ और एसिड्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वाटर को ले लेते हैं, वाटर के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो इसका कैल्शियम OCl2, ठीक है, 2H2O, इसके नतीजे में बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। देखें, जब आप इस ब्लीचिंग पाउडर को पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो याद आया आपने ब्लीचिंग पाउडर बनाया किससे था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। दोबारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा, उसके अलावा एक एसिड भी मिलेगा। ये जो है एसिड, इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ये आपने बीकर लिया है, ठीक है, बीकर में ये पानी लिया आपने, पानी, और पानी के अंदर आपने ये ब्लीचिंग पाउडर इसमें डाल दिया। अब जैसे जैसे ब्लीचिंग पाउडर मिक्स होता रहेगा ना पानी के अंदर, उस पानी के अंदर क्या चीज़ बनेंगी, 2 चीज़ें बनेंगी। एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दूसरा हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा। जो ये हाइपोक्लोरस एसिड इसके अंदर बन रहा है ना, ये है वो जो कि डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। ये बेसिकली जो हाइपोक्लोरस एसिड है, ये क्या है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है। और इसको यूज़ किया जाएगा किस मकसद के लिए, ब्लीचिंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए, वाइटनिंग के लिए, कपड़ों को वाइट करने के लिए, चीज़ों को वाइट करने के लिए। और दूसरा कौन सा इसका यूज़ है, दूसरा इसका यूज़ है सैनिटाइजिंग के लिए, सैनिटाइजिंग के लिए, सैनिटाइजिंग के लिए, जरासीम कुश के लिए, जरासीम को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर ये काम कर रहा है कि वो जो है वाइटनिंग दे रहा है या वो जो है वो जरासीम को मार रहा है, तो आप बोलें भाई ब्लीचिंग पाउडर नहीं कर रहा है ऐसा, ठीक है, माजरत के साथ ब्लीचिंग पाउडर नहीं कर रहा। आप जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद ब्लीचिंग पाउडर से 2 चीज़ें बनती हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइपोक्लोरस एसिड। वो जो हाइपोक्लोरस एसिड इस पानी में बना है ना, बेसिकली वो काम कर रहा है ब्लीचिंग का भी और सैनिटाइजिंग का भी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब देख लेते हैं एसिड्स के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर का तो क्या बनेगा। एसिड्स के साथ अगर रिएक्शन इसका हो तो एसिड्स के साथ रिएक्शन पर 2 चीज़ें बनेंगी, ठीक है, 3 चीज़ें बनेंगी। एक तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी, और तीसरी चीज़ जो बनेगी वो वाटर बनेगा। 3 चीज़ें बनेंगी अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी और वाटर बनेगा। इसका केमिकल इक्वेशन आप देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन आप देख लीजिए। ये रहा ब्लीचिंग पाउडर, इसको वाटर के साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं। आपकी बुक के अंदर जो केमिकल इक्वेशंस दी गई हैं ना पेज नंबर 18 के ऊपर, इनमें थोड़ा सा ये इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, इक्वेशंस बैलेंस नहीं है, ज़रा चेक कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक्स हैं मैंने हाईलाइट की। तो ये मेरे पास बैलेंस इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, अब बनेगा 2 मोल कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल बनेगा, H2O वाटर का 1 मोल बनेगा, ठीक है, और क्लोरीन गैस जो है इसका 1 मोल बनेगा, ठीक है भाई। ये भी बातें हो गई। अब क्या रह गया, अब इसके यूजेस की तरफ अब चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के
यूजेस की तरफ चलते हैं। फिर वो आखिर में जो मैंने टेबल बोला था आपको, सब काम नोट करने का है। मैंने कहा ना कोई सिर्फ टेक्निकल चीज़ें हैं, नोट्स नोट करते रहें, नोट करते रहें, नोट करते रहें, इसमें कोई प्लस माइनस का गेम नहीं है। यूजेस जो हैं, क्या क्या यूजेस हैं इसके? नंबर 1, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी से जरासीम का ख़ात्मा करना है, पानी से जरासीम का ख़ात्मा करना, ठीक है। दूसरा काम इसका ब्लीचिंग का है, ब्लीचिंग मतलब वाइटनिंग, वाइटनिंग देनी है किसको? कॉटन, कॉटन का जो कपड़ा है, ठीक है। लाइनिन जो है, लाइनिन, इसको जो है वो वाइटनिंग के लिए, पेपर, कागज़ जो है, कागज़ जो है उसको वाइटनिंग के लिए। अब ये लेनिन क्या है, ये ख़वातीन को पता होगा, बच्चियों को पता होगा जो मेरी वीडियो देख रही हैं। आप बाज़ार में कपड़ा लेने जाते हैं, वो लीलन का कपड़ा बोलते हैं, लीलन का कपड़ा, लीलन का कपड़ा, दैट लीलन का कपड़ा इज़ एक्चुअली दिस लिनन, ठीक है, इसको कहते हैं। तो इसमें भी वाइटनिंग के लिए, कॉटन में वाइटनिंग के लिए, पेपर में वाइटनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद इसकी तीसरा यूज़ प्रिपरेशन, किसी चीज़ की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है इस ब्लीचिंग पाउडर को। किस चीज़ की तैयारी में? क्लोरीन गैस की तैयारी में जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। इसकी मदद से आप क्लोरीन गैस बना सकते हैं और क्लोरोफॉर्म जो है वो बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब चलते हैं यूजेस ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पेज नंबर 18 के ऊपर टेबल दिया हुआ है, देखें पेज नंबर 19 तक जा रहा है, इसको मिस नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, बुलेट्स की सूरत में लिखूंगा यहाँ पर, ये अपने पास नोट कर लें। क्या है इसकी हेडिंग हमारे पास? यूजेस of elements oblique compounds of S block elements। तो S block elements जो हैं, एलिमेंट्स के पहले यूजेस देखेंगे, S block एलिमेंट्स के यूजेस देखेंगे, ठीक है। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के यूजेस देखेंगे। तो एलिमेंट्स में सबसे पहले खास है, सबको नहीं बताया गया है। सोडियम है, इसका सोडियम का क्या यूज़ है भाई? रेगुलेट करना, रेगुलेट करने का मतलब बैलेंस कायम रखना, ठीक है, ना तो ज़्यादती हो जाए ना कमी हो जाए, तो इसको हम कहते हैं रेगुलेट करना। क्या सोडियम रेगुलेट कर रहा है? बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स, आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस ऑफ फ्लूइड, बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स जो वर्ड है कलेक्टिवली ये सॉलिड के, फ्लूइड जो वर्ड है कलेक्टिवली ये गैस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और लिक्विड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। कहाँ है ये फ्लूइड्स? इनसाइड, ये जो फ्लूइड्स मौजूद हैं कहाँ पर हैं? इनसाइड एंड आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ टिश्यूज़। आपका जो जिस्म है किससे मिलके बना है भाई? ह्यूमन बॉडी ये ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना है, ऑर्गन सिस्टम्स आगे ऑर्गन्स से मिलके बने, ऑर्गन्स आगे टिश्यूज़ से मिलके बने, टिश्यूज़ आगे सेल्स से मिलके बने, ऐसी बात। तो टिश्यूज़ के अंदर और टिश्यूज़ के बाहर इन फ्लूइड्स का एक बैलेंस कायम रखना ज़रूरी है। मतलब टिश्यूज़ के अंदर और बाहर, कि टिश्यूज़ के अंदर ये फ्लूइड जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में ना हो जाएं और फ्लूइड ये जो है टिश्यू से बाहर भी ज़्यादा मिकदार में ना हो जाए और ना कम मिकदार में हो। टिश्यूज़ के अंदर भी ना मिकदार इसकी कम हो जाए इन फ्लूइड्स की, और ना टिश्यूज़ के बाहर इनकी मिकदार कम हो जाए। तो बैलेंस कायम रखना, रेगुलेट करना किसका काम है? इस सोडियम का काम है, ठीक है भाई। आगे देखें और क्या है इसके अंदर? पोटेशियम, दूसरा एलिमेंट देख लें। पोटेशियम जो है आपकी ये हेल्प करता है किस चीज़ को? बैलेंस रखने में। आपकी बॉडी का जो पीएच है ना, पीएच को, आपकी बॉडी का जो पीएच है उसको बैलेंस रखना, कि पीएच लेवल जो है आपके ब्लड का, ठीक है, जो स्लाइड सा बेसिक है वो ना ज़्यादा बढ़ जाए और ना
कम हो जाए, उसको बैलेंस रखने के लिए पोटेशियम जो है वो बहुत ज़रूरी है। केले खाया करें, केले में पोटेशियम जो है वो होता है। मैग्नीशियम जो है ये क्या कर रहा है भाई, ये आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अगर इनमें मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव। आपका जो ये गोश्त है अगर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, खिंचाव नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो आपका जिस्म, आपकी हड्डियां जो हैं वो सही तरह हरकत नहीं कर पाएंगी। तो आपके मसल्स के अंदर, आपकी बॉडी के गोश्त के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कौन लेके आता है? ये मैग्नीशियम जो है ये लेके आता है, ठीक है। इसके अलावा एक काम जो है ये मैग्नीशियम और करता है, मेंटेन करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। क्या मेंटेन करके रखता है? आपकी बोन्स को, ठीक है, आपकी बोन्स को मेंटेन करके रखता है, और हार्ट, आपके दिल के फंक्शंस को जो है वो प्रॉपर रखने की कोशिश करता है कि आपकी हड्डियां जो हैं वो मुनासिब तरीके से काम करती रहें, ठीक है। और आपका दिल जो है, जो भी अपने काम कर रहा है, पंपिंग का, ये वो बिला बिला बहुत सारे काम है हार्ट के, तो वो जो है अच्छे से अपना काम होता रहे। तो ये मैग्नीशियम का किरदार है कि वो हार्ट के फंक्शंस को जो है उनको मेंटेन करके रखता है, आपकी बोन्स को मेंटेन करके रखता है। कैल्शियम जो है इसका क्या काम है? ग्रोथ ऑफ बोन्स, बच्चों में बहुत ज़रूरी है ग्रोथ ऑफ बोन्स, आपकी जिस्म की हड्डियां जो हैं उनकी ग्रोथ के लिए, और टीथ, दांतों की ग्रोथ के लिए ये जो है बहुत ज़रूरी। एलिमेंट्स की बात हो गई, अब कंपाउंड्स की ज़रा बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के यूजेस। ठीक है भाई, पहला जो कंपाउंड लिया गया है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। जैसे बेकरी के अंदर जो है वो आटा या मैदा, ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। बेकरी का कोई भी आइटम होगा, किससे बनेगा? आटे से बनेगा, मैदे से बनेगा। तो बहुत ज़्यादा मिकदार में बेकरी वाले ये आटा और मैदा जो है वो लेके आते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर। इससे फिर चीज़ें बनती हैं, बिस्किट बनते हैं, और बन बनते हैं, ब्रेड बनती है, केक बनते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो बेकरी आइटम हैं, इनका रॉ मटेरियल क्या है? आटा या मैदा। तो इसी तरह ये सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ में? सिंथेसिस, तैयारी में, सिंथेसिस तैयारी में। कौन से? सोडा ऐश, ये भी एक कंपाउंड है, सोडा ऐश, इसकी तैयारी में सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल का किरदार अदा करता है। कॉस्टिक सोडा, हम देख भी चुके हैं, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी तैयारी में भी जो है वो सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल का किरदार अदा करता है। क्लोरीन गैस जो है, इसकी तैयारी में भी सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल का किरदार अदा करता है, एट्सेट्रा, ठीक है भाई। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का एक और भी काम है आपकी बॉडी के अंदर। हम सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, एक बीकर के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर आपने देखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर ये पानी है, और पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दें आप, सोडियम क्लोराइड डाल दें, तो ये क्या होगा? ये आयनाइज हो जाएगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है पानी में। आपकी पूरी बॉडी जो है ना, ये बिल्कुल एक कंटेनर की तरह है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर इस कंटेनर में जो आपकी बॉडी है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बल्कि बहुत सारी किस्मों के इलेक्ट्रोलाइट्स भरे पड़े हैं इस कंटेनर में, जो आपका वजूद है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ढेर सारे जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं, उन्हीं में से एक इलेक्ट्रोलाइट ये आपकी बॉडी के अंदर सोडियम क्लोराइड भी होता है, ठीक है भाई। तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है, हेल्प करता है किस चीज़ में? कि आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। इलेक्ट्रोलाइट इन
बॉडी, इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी। ठीक हो गया भाई। अच्छा, और क्या है, ये हो गया। अच्छा, वॉशिंग सोडा, इसको भी देख लें, ये दूसरा कंपाउंड है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल फार्मूला है Na2SO4.10H2O। सोडियम कार्बोनेट, सॉरी, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम पूरा पढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा का ये केमिकल फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट। आपको याद है डीका, डेसी, इसका मतलब ही 10 होता है। हाइड्रेट, हाइड्रा, पानी, क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट। ये इसका केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा का। ठीक है, किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट? मैन्युफैक्चरिंग, इससे आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे हैं। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? ग्लास, शीशा जो आप बना रहे हैं सोप की तैयारी में, ठीक है, बोरेक्स की तैयारी में। बोरेक्स भी एक कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर आप गिलास बनाना चाहते हैं, शीशा बनाना चाहते हैं, तो आपको वॉशिंग सोडा की ज़रूरत पड़ती है। सोप बनाना चाहते हैं तो वॉशिंग सोडा की ज़रूरत पड़ती है। बोरेक्स बनाना चाहते हैं तो वॉशिंग सोडा की ज़रूरत आपको पड़ती है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा का एक और जगह भी यूज़ होता है, लॉन्ड्री में। यूज्ड फॉर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसके नाम से ही आप देख लें, बेकिंग सोडा, खाना बनाने का सोडा, जिसको हम कहते हैं ना मीठा सोडा, खाना बनाने वाला सोडा। इंटरेस्टिंग बात देखें, ये वॉशिंग सोडा है, अगर आपने ये खाया तो आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। और ये बेकिंग सोडा है। आप दोनों के केमिकल फार्मूले के अंदर फ़र्क देखें, कितना फ़र्क है। Na2CO3, बेकिंग सोडा में NaHCO3। क्या फ़र्क है? सिर्फ हाइड्रोजन का फ़र्क, हाइड्रोजन का फ़र्क है। हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, ये बेकिंग सोडा है। हाइड्रोजन यहाँ से हटा दें, 2 सोडियम कर दें, ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। कितना बारीक सा फ़र्क है, लेकिन इस बारीक से फ़र्क की वजह से, सिर्फ हाइड्रोजन की वजह से, एक चीज़ जो है अगर आप खा लेते हैं तो आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, और अगर हाइड्रोजन लगा देते हैं तो दूसरी चीज़ जो बनती है वो खाने में आपको जायका देता है। पकोड़े बड़े अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये बेकिंग सोडा, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, वैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है भाई। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? यूज्ड इन, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? बेकरीज, फूड आइटम्स। बेकरीज, फूड आइटम्स, बेकरीज, फूड आइटम्स। ठीक है भाई। आखिरी कंपाउंड देख लीजिए एस ब्लॉक एलिमेंट का, और उसके साथ फिर मैं आपसे रुखसत चाहूँगा, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हुए, मेरी सेहत के लिए दुआ करते रहा करें। पहले रोज़े से पहले ही मेरी सेहत जो है ना वो बहुत गड़बड़ कर रही है। चेस्ट कंजेशन, गला ख़राब, नज़ला, खांसी, बुखार। तो आप सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। और क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ये पोटेशियम नाइट्रेट है। कहाँ इस्तेमाल हो रहा है भाई इसका? इसका इस्तेमाल जो है वो बड़ा डेंजरस किस्म का। फायर वर्क्स, ये पटाखे वगैरह जो चलते हैं ना आपके, पटाखे हैं, गोला बारूद है, ठीक है, पटाखे हैं, गोला बारूद है, बम हैं, फायर वर्क्स जो है, इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और जगह पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र बनाने में, खाद बनाने में, फर्टिलाइज़र्स बनाने में,
खाद बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, पार्ट 11 हो गया। पार्ट 12 में इंशाल्लाह हम रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखेंगे। कल तगड़ी तैयारी करके आइएगा, क्योंकि बहुत रिएक्शंस हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं शॉर्टकट्स बताता रहूँगा साथ साथ किस तरह से आप उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।